यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये महाभारत की है कहानी जो वेद व्यास ने स्वयं बखानी। ये धर्म और है रूहानी कृष्णा की गीता अनुपम में वाणी। जब अपने ही अधिकार हेतु अवसर बचे न कोई शेष, तब लड़ना पड़ता अधिकार हेतु धर के हाँ काल का भेष। एक और पुत्र गांधारी के 105 पांडव कुंती के लाल था कर्ण, पांचों में जेठ सबसे न मिली उसको उसकी पहचान। गुरुकुल से भाग के हाँ शिक्षा दीक्षा शब्द देने पहुंचे बल का प्रमाण। हस्तिनापुर के शब्बीर हर्षित थे कौरव पांडव पड़े बीच मैदान। गदा घूमी फिर भीम की और लगे चलने अर्जुन के न कौरवों में कोई श्रेष्ठ ऐसा जो ज्ञान बल में उनके समान। तभी आया बीच एक योद्धा ऐसा अर्जुन के बाण को देता मत। वो बना मित्र दुर्योधन का, फिर कर्ण चला कौरव के साथ। शकुनी के संग दुर्योधन ने लाक्षागृह निर्माण किया। जल के मर जाए ये पांडव वैसा था अनुमान किया। पर कृपा कृष्ण की देखो जो हाँ राज विदुर ने जान लिया। सहायता पाके पांडवों ने मां कुंती संग प्रस्थान किया। हुआ स्वयंवर आयोजित जो मत से चक्षु का भेद करे। अब 45वें इच्छा से उस वीर योद्धा का चयन करे। बड़े बड़े महाबली वहां पर अर्जुन ने परचम फहराया। मधुसूदन की लीला देखो पांचाली पर अर्जुन पाया। जीत स्वयंवर अर्जुन भ्राताओं संग घर को लौट चले। बिन देखे जो कहे शब्द कुंती के हृदय को तोड़ चले। मुरलीधर ने आकर के फिर पूर्ण जन्म का ज्ञान कहा। पांचों गुण से पांचों पांडव शिव का वो वरदान कहा। द्वेष और सत्ता का लोभ दुर्योधन का बढ़ता जाए। गलत कार्य पे पर्दा डाले धृतराष्ट्र वही कहलाए। देख प्रसन्न पांचों पांडव को क्रोध की अग्नि बढ़ती जाए। चौसर का आमंत्रण दे फिर पांडु पुत्र को लिया बुलाए। शकुनी के पासों के जाल में पांडव चौसर हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर संग सब कौरवों के थे दास बने। धर्मराज की बुद्धि पे जुए ने ग्रहण लगा डाला। एक शकुनी के बहकावे में द्रौपदी को दाव लगा डाला। खींच के केसों से दुशासन बीच सभा द्रौपदी को लाया। रसवलाई के कपड़े में द्रौपदी कोई वीर कुछ कह ना पाया। भीष्म पितामह गुरु द्रोण को राज धर्म ने मौन कराया। कोई न आया रक्षा को तो गोविंद ने चीर बढ़ाया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जंघा तोड़ूंगा। चीर के छाती दुशासन के शोपे रक्त निचोड़ूंगा। 12 वर्ष थे बीत गए अज्ञातवास प्रारंभ हुआ। जो भेद खुला उन पांचों का फिर महायुद्ध आरंभ हुआ। जो भेद खुला उन पांचों का फिर महायुद्ध आरंभ हुआ। महायुद्ध आरंभ हुआ। जो भेद खुला उन पांचों का फिर महायुद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण की सेना कौरव संग खुद कृष्ण चले अर्जुन के साथ। कुरुक्षेत्र की भूमि पे रणधीर खड़े देने बलिदान। मोहवश अर्जुन की आंखों में अश्रु थे भर आए। कैसे उन पे वार करूं जिनके हाथों से फल खाए। पितामह भीष्म मुझको अपनी गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। अपने ही भाइयों पे केशव घात नहीं कर सकता मैं। राजपाट और धन हेतु संघार नहीं कर सकता मैं। रथ के ऊपर अर्जुन और अर्जुन के सारथी थे कान्हा। शेषनाग ने फंसे अपने रथ के पहियों को थामा। ध्वज के ऊपर बजरंगी जो राम नाम का जाप करे। त्रेता युग में रावण ने तो खुद इनका था बल माना। अर्जुन की व्याकुलता देख मधुसूदन मन में मुस्काए। रूप विराट बना के अपना गीता के फिर वचन सुनाए। कभी न मरती जीव आत्मा मरता है शरीर यही। तुम जैसे वीरों का युद्ध में विचलित होना ठीक नहीं। कर्म तुम्हारे वश में पार्थ पर फल तेरे अधीन नहीं। निष्काम हो कि तुम कर्म करो यू रण में रोना ठीक नहीं। सार हसुन के गीता का जो सत्य था अर्जुन जान गया। लीलाधर की लीला को पल भर में ही पहचान गया। सेना में अचरज हलचल गांडीव की काल सी थी कंपन। पर भीष्म की ताकत के आगे पांडवों की सेना थी निर्बल। रोकने हेतु भीष्म को कान्हा जी शस्त्र उठाते हैं। हाथ जोड़ फिर भीष्म जी खुद मृत्यु मार्ग सुझाते हैं। सामने आए शिखंडी भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए। केशव के कहने पे पार्थ ने बहु बाण प्रहार किए। अर्जुन के प्रहार से भीष्म बाण से पे लेट गए। प्यास लगी जब भीष्म को तो अर्जुन से ही तृप्त हुए। 13वें दिन गुरु द्रोण ने देखो चक्रव्यूह की रचना कर दी। तोड़ दिया अभिमन्यु ने तो मिलकर सबने हत्या कर दी। प्रतिशोध में अर्जुन ने ये रथ को रण में मार दिया। पांडवों के एक झूठ ने फिर गुरु द्रोण का भी संहार किया। भीम ने दुशासन बध कर है वक्ष रक्त का पान किया। दिया वचन जो पांचाली को प्रण अपना था सार्थ किया। दुर्योधन
की सेना पे जब काल के बादल घिर आए, तब सूर्य पुत्र ने आकर के था वीरता का प्रमाण दिया। कर्ण आया प्रहार करते, अर्जुन की सेना संहार करते, रथ का जो पहिया उम्मीद साहसी जा गिरा, तो डरते हैं कट के मृत्यु का पांडव अब नाच करते, कौरवों को काम तमाम करते, शकुनी का भी नाश करके वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे। वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे, बढ़ रहे थे विजय के पथ पे, वो बढ़ रहे थे विजय के पथ पे। चिंता में दुर्योधन था कि बचा कोई भी शेष नहीं, अब किसी तरह बस जीत मिले, जीवन का है उद्देश्य रही। वज्र सा उसका हुआ शरीर पर, जंघा में कमजोरी थी, ये ममता थी एक माता की जो शिव के तब से जोड़ी थी। गदा युद्ध के महारथी दोनों देखो आपस में टकराए, एक शिष्य था बलदाऊ का, कृष्ण भीम का साथ निभाए। आखिर में कान्हा की लीला, दुर्योधन का नाश हुआ, उठ ना पाया दोबारा जब जंघा पर प्रहार हुआ। अंत में धर्म ही जीत गया, तब पापियों का संहार हुआ है, बीत गया द्वापर का युग और कल युग का आगाज हुआ। जब जब इस सृष्टि पे दीप कोई घोर अंधेरा चाहता है, तब तब भिन्न भिन्न रूपों में खुद केशव ही तो आता है।